चीनी सचिव चंद्रेश यादव ने आज बाजपुर चीनी मिल कारखाने का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रबंध तंत्र द्वारा की जा रही तैयारियों को नजदीक से देखा। इस दौरान वे कारखाने में गए और तमाम स्टेशंस पर पहुंचकर उन्होंने बाकायदा जानकारी ली और दी गई गाइडलाइंस के अनुसार वहां किए गए कार्यों को नजदीक से देखा। वे कारखाने के अलावा चीनी मिल के चीनी गोदामों में भी गए और वहां चीनी के रखरखाव को लेकर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने इस अवसर पर पुराने स्टॉक के उचित निस्तारण करने का भी निर्देश दिया। यादव ने चीनी मिल में लगाए जा रहे कोजनरेशन प्लांट तथा एथेनॉल प्लांट को लेकर विस्तार से मीडिया को ब्रीफ किया। तैयारियां लगभग पूरी हैं, कुछ जगहों पे कमी है जिसके लिए कि मैनेजमेंट को निर्देश दिया गया है कि इसको समय से पूरा कर लें और दीपावली के तत्काल पश्चात इसका एक रिव्यू किया जाएगा फिर से। और जो इसके लिए नियत समय है 20 नवंबर तक मिल को, बाजपुर चीनी मिल को 20 नवंबर तक पेराई के लिए तैयार। जो सेक्टोरियल काम होते हैं इसमें अलग अलग स्टेशंस हैं। जैसे अगर यहाँ बाजपुर की बात की जाए तो मोरलेस करीब अगर 22 स्टेशंस हैं तो उसमें से 16 पे काम इनका पूरा है, लेकिन कुछ एक स्टेशंस ऐसे हैं जो टाइम ले रहे हैं। उसमें किसी में सप्लाई की भी कुछ कमी है, तो उस पर मैंने जीएम साहब को यही कहा है कि इसको विशेष रूप से देखें और समय पर तैयार होना ज़रूरी है और उसके लिए जो भी वारफुट पे काम किया जा सकता है उसको किया जाए। इसके अतिरिक्त हमारी जो गोडाउन्स की स्थिति है उसको भी समय पर तैयार करना है। जो बिखरी हुई चीनी है अलग अलग गोडाउन्स में उसको सही तरीके से लगाया जाए ताकि नए सत्र की जो चीनी आएगी उसको रखने के लिए स्टोरेज की समस्या न हो, उस पर भी ध्यान दिया गया है, उसका भी इंस्पेक्शन किया गया है। एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए MOEF की अपनी गाइडलाइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उन गाइडलाइंस में जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ही प्लांट लग पाएगा, तो उस पर काम चल रहा है। लैंड आइडेंटिफाई की जा चुकी है। चीज़ है तो टेक्निकल पॉइंट्स ही हो सकते हैं जो MOEF के स्तर पर देखा जा रहा है, वहाँ से एक बार क्लियरेंस मिलने के बाद आगे की कार्रवाई। बैकअप प्लान क्या है सर उसमें अगर लैंड अगर नहीं मिलती है तो? नहीं, लैंड नहीं मिलने का प्रश्न ही नहीं है। लैंड हमारी है और आइडेंटिफाइड है, तो बैकअप प्लान जैसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जैसे कि MOEF की एक गाइडलाइन है कि इंटर स्टेट बाउंड्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए जी। उसके लेकिन दूसरे तरीके भी हैं। अगर 5 किलोमीटर की दूरी से भीतर लग रहा है तो दोनों राज्यों की सहमति होनी चाहिए। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई दूसरी साइट उपलब्ध है तो एक बार हम उस पर भी विचार करें, लेकिन अभी फर्स्ट साइट वही है और काम उसी पर चल रहा है। कोजनरेशन का सर कब तक टेंडर जारी हो चुके हैं। जैसे ही चूंकि टेंडर का फाइनलाइजेशन हमारे स्तर पर नहीं होना है, वो UJVNL के स्तर पर होना है। उनके द्वारा टेंडर फाइनलाइज करने के बाद फिर हम प्लान बनाएंगे कि कैसे मॉडर्नाइजेशन का काम किया जाए ताकि मिल की पेराई बाधित न हो और हमारे गन्ना किसानों को कोई कष्ट न हो। ये माना जा सकता है कि इस पेराई सत्र के बाद वो अच्छा काम शुरू हो जाएगा? आप पेराई सत्र के बाद क्यों, पेराई सत्र के बीच में भी काम किया जा सकता है आउटर साइड में, बशर्ते कि एक बार टेंडर फाइल। जहाँ तक मृतक आश्रितों की बात है, चूँकि मिलों की फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़राब हैं और 2 साल पहले हम वेतन देने की भी स्थिति नहीं थी, जिसके कारण गवर्नमेंट ने जब हमें वेतन के लिए अनुदान दिया था राज्य सरकार ने, तो उसमें कुछ कंडीशंस लगाई गई थी कि नई भर्तियों पर रोक होगी इंक्लूडिंग मृतक आश्रित। तो अभी भी वो रोक जारी है। अब धीरे धीरे हमारी फाइनेंशियल स्थिति सुधर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि एक बार एथेनॉल प्लांट लगने के बाद, कोजन प्लांट लगने के बाद हम अपने पैरों पे खड़े होंगे। उस समय शायद हम इस स्थिति में हों कि उस जो शासनादेश है उसको हम फिर से पुनर्विचार के लिए शासन को रिकमेंड कर पाएँ। सर, केन कमिश्नर सर से एक पत्र की जानकारी मिली है जिसमें कर्मचारियों को वेतन आयोग जो दिया जा रहा है उसको हटा करके न्यूनतम वेतन पे लाने का प्रयास हो रहा है। उसकी सहमति मांगी जा रही सभी प्रधान प्रबंधकों से। क्या ऐसा हो रहा है? इसमें सहमति मांगने जाने जैसी बात नहीं है। ये सामान्य प्रक्रिया है कि जब भी नए वेतनमान का निर्धारण किया जाता है उसके पहले एक एक्सरसाइज की जाती है कि कितना खर्च हो रहा है, कितना दिया जा रहा है और उसमें अगर कुछ बचत की जा सकती है तो कैसे की जा सकती है। तो ये सामान्य प्रक्रिया है। 2015 में बेस बोर्ड के वेतन दिए गए थे, 2020 में इसका पुनरीक्षण होना है, उसके पहले की एक्सरसाइज की जा रही है। नहीं सर, ये तो वेतन बोर्ड से हटके उनको न्यूनतम वेतन पे लाने की बात हो रही है। तो नहीं, ये नीचे डाउन इस तरह के कोई र्यूमर है तो ऐसे ये र्यूमर नहीं सर, हमारे पास लेटर है सर इसी मैं बता रहा हूँ। मैंने उसके बारे में पहले ही क्लियर कर दिया कि एक एक्सरसाइज की जा रही है कि कितना वेतन का भुगतान बेस बोर्ड पर किया जा रहा है, अगर न्यूनतम पे आएंगे तो कितने पर खर्च होगा। तो ये एक जनरल एक्सरसाइज है। हमेशा किसी भी कंपनी को अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन। कर्मचारी आश्वस्त रहे कि उनके वेतन नहीं कम होगा। कर्मचारी इस चीज़ के लिए आश्वस्त रहे कि अगर वो अच्छे से काम करते हैं तो काम करते रहेंगे। धन्यवाद।